साथियों, जब आप ये सवाल देखेंगे तो इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम के इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि P और Q के बीच की दूरी आपकी, जो आपके P और Q है, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर। अब इसमें दो व्यक्ति हैं A और B, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं जब एक ही समय पर, तो इनको 5 घंटे का समय लगता है, और जब एक दिशा में जाते हैं तो इनको 12 घंटे का समय लगता है मिलने में। तो आप देखेंगे, आपने सुना होगा रिलेटिव स्पीड के बारे में, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आपकी स्पीड जो होती है वो आपकी क्या होती है, ऐड होती है। और रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन होती है तब यही आपस में घटती है। तो हमने मान लिया पहले वाला जो ए व्यक्ति है वो चला जब पी से, तो इसकी x किलोमीटर पर आवर थी, और क्यू वाला जब सेम समय पे चला, बी वाला जब क्यू स्टेशन से चला, इसकी y किलोमीटर पर आवर है। तो आप जानते हैं कि जब हमारी डिस्टेंस 300 है तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तब रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन के लिए, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो ये होगी वो कितनी होगी आपकी, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगी x प्लस वाई, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो x प्लस वाई डिस्टेंस है 300, तब इनको 5 घंटे लगते हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। और जब सेम डायरेक्शन रहती है तब इन दोनों को आपस में मिलने के लिए, यानी आपका रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई है, तब इनको लगते हैं 12 घंटे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है ना। अब हमें कह रहा था ए व्यक्ति की चाल बतानी है। ए व्यक्ति की चाल कितनी होगी, आपने पढ़ा होगा, दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दीजिएगा तो x वाला निकल आता है, नहीं पहला वाला निकल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 85, और बाई 2 करेंगे तो यहाँ पहले की स्पीड निकल आएगी जो कि होगी हमारी 42.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब